हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की तैयारी करेंगे। दिस इज सेट नंबर 13। अगर आप इस चैनल पे नए हो, कौन सा चैनल, मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर, देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और देखो कितने सारे लेसन सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के ऊपर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारे लेसन मैथ्स के भी मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी मिल जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू गिव एज टू योर प्रिपरेशन। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश अगर उस पोर्शन पे है सिलेबस पे, सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या रोल प्ले करती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's begin the practice now. Our very first word is haste, H-A-S-T-E, haste. अब ये जो word है haste, this word is noun. Okay? अब haste का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। haste का मतलब है at a great speed, ठीक है। मतलब बहुत कोई एक मूवमेंट हो रहा है या फिर एक एक्शन हो रहा है जो बहुत स्पीड से हो रहा है, तो उसे हम लोग हेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग हेस्ट कहते हैं। अब हेस्ट का सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड को देख लेते हैं। हेस्ट का सिमिलर वर्ड है हरी, HURRY। ओके, अब हरी का फिर एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड क्या है, स्लोनेस। ओके, ये वर्ड भी एक नाउन वर्ड है। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। And the next synonym is hustle, HUSTLE, hustle नहीं, hustle, T साइलेंट है। ओके, hustle। अब hustle मतलब पता है क्या, जब आप रश करते हैं, ठीक है, अब बहुत एक अर्जेंट काम है, आप रश कर रहे हो, ठीक है, अर्जेंसी, तो इसे हम लोग hustle कहते हैं। अब hustle का फिर ऑपोजिट क्या हो सकता है, देखो लेथर्जी। लेथर्जी का क्या मतलब है, लेस इन एनर्जी। ओके, अगर एनर्जी लेस होगी तो कैसे स्पीड बढ़ाओगे, है ना। एंड देखो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेरिटी। सेलेरिटी, CELERITY, सेलेरिटी। सेलेरिटी हेस्ट का सिमिलर वर्ड है और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, स्लगिशनेस। ओके, अब स्लगिशनेस मतलब मूविंग एट लो स्पीड। ओके, लो स्पीड। सेलेरिटी मतलब हाई स्पीड। ओके, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर हो रहा है ना, तो एक कमेंट करके बताओ मैम को कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिमोर्स। देखो रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या है पता है, मान के चलो आपने एक गलती की है, देखो एक फीलिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है ना, आपने एक गलती की है, अब उस गलती का आपको पश्चाताप हो रहा है, मतलब आप रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है ना, आप उस गलती को समझ रहे हो कि हाँ आपने गलत कर दिया है, एंड आपको उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो सैडनेस हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन का रिजल्ट तो होता है ना, एक कॉन्सिक्वेंस तो आता है ना, तो मान के चलो आपने कुछ गलत किया तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, सैडनेस। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिमोर्स, ठीक है, रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग। ओके, बहुत अच्छे से बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने आपको रिमोर्स का मतलब समझाने की कोशिश की है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स को देख लेते हैं। एक है गिल्ट, एक है कॉन्ट्रिशन, एक है पेनिटेंस। दोनों वर्ड बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। एक है गिल्ट, ठीक है, गिल्ट मतलब जब आप अपने गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है ना। कंट्रीशन मतलब भी सेम है। ओके, एंड देन है आपका पेनिटेंस, पेनिटेंस। ओके, अब चलो देखते हैं इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट और रिमोर्स के भी एंटोनिम्स को देख लेते हैं, ठीक है। एक है इम्पेनिटेंस, इम ऐड हो गया मतलब पेनिटेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई गलती का फीलिंग मतलब गलती भी नहीं हुई, गलती की फीलिंग भी नहीं हुई। रिमोर्सलेसनेस, कंट्रीशन, रिमोर्सलेसनेस, रिमोर्स के साथ लेस ऐड कर देने का मतलब ही रिमोर्स नहीं है, ठीक है, रिमोर्सलेसनेस। ओके, एंड पेनिटेंस यहाँ पे हो जाएगा अप्रूवल। ओके, पेनिटेंस हो जाएगा
अप्रूवल। अब देखो कैसे, पेनिटेंस का मतलब है आपको रिग्रेट होना, अप्रूवल का मतलब है अप्रूव करना, ठीक है। तो अगर रिग्रेट होएगी तो अप्रूव तो कोई बंदा करेगा नहीं, तो रिग्रेट नहीं होगा तभी तो कोई बंदा अप्रूव करता है ना, तो इसलिए अप्रूवल पेनिटेंस का ऑपोजिट बनता है, ठीक है, क्लियर। चलो, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पॉसिटी, PAUCITY, सिटी पता है ना, सिटी आप सबको पता है, इसके आगे PAU लगा दो, एक नया वर्ड बन जाएगा पॉसिटी। अब पॉसिटी का मतलब है पता है क्या हुआ, पर्याप्त ना होना, कोई चीज पर्याप्त ना होना उसे हम लोग पॉसिटी बोलते हैं, ठीक है। आप देखो एक वर्ड है लैक, मतलब एब्सेंट, लैक मतलब क्या, एब्सेंट। फिर है देखो डर्थ, आपने अर्थ देखा है ना, हम लोग रहते हैं सब कोई अर्थ बोलते हैं ना, इसके आगे डी लगा दो, डर्थ हो जाएगा। डर्थ का मतलब है फॉलिंग शॉर्ट, ठीक है, फॉलिंग शॉर्ट मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, ठीक है, डर्थ। देना लकूना, ओके, LACUNA, ये भी मतलब एक टाइप का शॉर्टेज होना, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो सिमिलर वर्ड्स पॉसिटी का समझ में आ गया, पॉसिटी मतलब पर्याप्त ना होना, तो लैक, डर्थ, लकूना। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो लैक मतलब कम होना, तो सफिशिएंसी, ओके, सफिशिएंसी, क्लियर। मैम सफिशिएंट क्यों नहीं होगा, देखो ये सफिशिएंसी एक नाउन वर्ड है, सफिशिएंट नाउन वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो है डर्ट, ठीक है, फॉलिंग शॉर्ट तो बहुत ज्यादा होना, प्लेंटी, ओके। लकूना मतलब शॉर्टेज, तो एडइक्वेसी, ओके, एडिक्वेट से एडिक्वेसी, क्लियर। अच्छा ये भी कैसे एडिकेट से एडिकेसी हो रहा है, ये भी मैं आपको क्लास लेके समझाऊंगी, डोंट वरी, ओके, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू फॉर यू ऑल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के ऊपर सर कराते हैं लेसन, जाके ज़रूर देखो। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती है। अगर कम समय में कुछ मिल रहा है, कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है, तो ज़रूर देखो, समय को बिना ज़ाया किए समझो चीज़ों को एंड अपने प्रिपरेशन को वैल्यू एडिशन करते रहो, ठीक है। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का क्या मतलब है, टू मेक बेटर, मोर एक्सेप्टेबल, मतलब किसी चीज़ को बहुत, मतलब एक टाइप का क्या हो रहा है, फिर इम्प्रूव हो रहा है ना, जब आप किसी चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक टाइप का क्या हो रहा है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो एक वर्ड है एनहांस, फिर एक वर्ड है रेमेडिएट, ओके, फिर एक है इम्प्रूव, क्लियर। अब एनहांस का अपोजिट क्या होगा, वर्सन, खराब कर रहे हो। रेमेडिएट मतलब कुछ रेमेडी ला रहे हो, मतलब उसको सुधार रहे हो, तो ये हो जाएगा डैमेज, ओके। इम्प्रूव को कर दो इम्पेयर, ओके, क्लियर, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड इज कन्फाइन, कन्फाइन। अब कन्फाइन का क्या मतलब है, देखो स्टे विद इन लिमिट्स और बाउंड्रीज, ठीक है, विद इन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, कन्फाइन। अब देखो एक वर्ड है रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक वर्ड है लिमिट, और एक है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब टू लिमिट इट, ओके, क्लियर। अब देखो रिस्ट्रिक्ट है तो कर दो एक्सीड, ओके, लिमिट है एक्सपैंड, बढ़ गया, एक्सपैंड, ओके, लिमिट है एक्सपैंड। सर्कमस्क्राइब ब्रॉडेन, ब्रॉड से बन गया ब्रॉडेन, क्लियर, एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज इमेंस। इमेंस का क्या मतलब है, ग्रेट और लार्ज, ठीक है, बहुत हद से ज्यादा बड़ा, मतलब जिसको आप ऑर्डिनरी मेजरमेंट में आप तोल नहीं पा रहे, वो होता है इमेंस, ठीक है। अब इमेंस का देखो सिनोनिम क्या है, एनॉर्मस, वास्ट, जाइजेंटिक। इनॉर्मस मतलब जितना आप सोच नहीं रहे हो उससे भी ज्यादा बड़ा, इनॉर्मस, वास्ट पूरा फैला हुआ बहुत बड़ा, जाइजेंटिक ह्यूज, ठीक है, जाइजेंटिक ह्यूज, तो ये सारा जा रहा है आपका इमेंस के
7। अब देखो यहाँ पे एनॉर्मस है, ठीक है, मिनिएचर, ठीक है, छोटा एकदम मिनिएचर। वास्ट है, टाइनी। जाइजेंटिक है, डिमिनुटिव, डिमिनुटिव मतलब स्मॉल, ठीक है। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताना भी तो पड़ेगा। आपका लाइक मेरे तक आता है, मैं लाइक तो देख पाती हूँ लेसन पे आपका, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पे जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, आप हमारे प्रयास को देखिए, लर्न कीजिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। कम समय में जितना आप अच्छा सीख सकते हो, जितना हम लोग अच्छे से करा सकते हैं, ट्राई हम लोग हमेशा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब पता है, व्हेन यू आर एबल टू डू अ स्किल थिंग, मतलब आप इतने स्किल्ड हो कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत इजीली कर देते हो, तो उसे कहते हैं प्रोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है यहाँ पे अडेप्ट, ओके, अडेप्ट का मतलब है स्किल्ड, क्लियर। फिर है एड्रॉइड मतलब ट्रेन्ड, ओके, एंड देन है स्किलफुल मतलब फुल ऑफ स्किल्स। तो एडेप्ट मतलब अगर स्किल्ड हुआ तो अनस्किल्ड हो जाएगा ना, इसका अपोजिट, हाँ हो जाएगा। तो एड्रॉइड अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, प्रोफिशिएंट से जाता है। यहाँ से मैं क्वेश्चन भी अभी डालूंगी आपके लिए, मैं देखूंगी आप इस वर्कशीट से अच्छे से कर पाते हो कि नहीं। एड्रॉइड इनकम्पिटेंट, ओके। ट्रेंड मतलब क्या होता है? ट्रेंड मतलब यू आर कॉम्पिटेंट, राइट, तो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। और स्किलफुल क्या हो जाएगा? स्किलफुल हो जाएगा क्रूड। क्रूड मतलब जो होता है ना बहुत रॉ, मतलब आप अभी तक प्रोसेस नहीं किए हो, अनप्रोसेस्ड होता है, तो वो होता है क्रूड। आई होप विद दिस क्वेश्चन एंड द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस in set number 13 you have come to know a lot of words in synonyms and antonyms, and आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी है। अगर समझ में आया है, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना, ताकि हमारा जो प्रयास है, हम लोग जितना मेहनत करके आपके लिए लेसन लाते हैं वो आप तक ऑन टाइम पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और हमेशा अच्छे से करते रहो, ठीक है पढ़ाई। स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, स्टे फिट एंड फाइन। थैंक यू।